हेलो दोस्तों, मैं आपको सी शार्प बिगिनर कोर्स सीरीज़ के 5th लेक्चर में वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में मैं आपको वेरिएबल्स, डाटा टाइप और वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम उसके अंदर किसी तरह का डाटा स्टोर कर सकें। वेरिएबल और डाटा की एग्जांपल इस तरह है कि आपके पास एक एम्प्टी ग्लास है, तो एम्प्टी ग्लास आप ये अज्यूम करें कि वो वेरिएबल है। अब आपने इसके अंदर जूस डालना है, तो जूस आप ये अज्यूम करें कि वो हमारे पास डाटा है या स्ट्रीम ऑफ डाटा है। तो जूस को जब आप एम्प्टी ग्लास के अंदर डाल दोगे तो आपका ग्लास फिल हो जाएगा जूस से। तो अब आपके पास फ़ायदा ये है कि आप जूस का जो फिल ग्लास है वो आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं या आप उसको पी सकते हैं। यही सेम एग्जांपल, यही सेम वे हमारे पास वेरिएबल्स और डाटा का है। डाटा को हम प्रिजर्व करने के लिए उसके लिए प्लेस होल्डर हम यूज़ करते हैं, वो होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के डाटा होता है कि जिससे हमारे पास टेक्स्ट डाटा है, इंट डाटा है, इंटीजर है, या हमारे पास वीडियो है, इमेज है, ऑडियो है। तो हर तरह के डाटा के लिए डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स की डाटा टाइप भी होती हैं। ठीक है। यानी कि आपने अगर डाटा स्टोर करना है तो आपको वेरिएबल चाहिए, और वेरिएबल चाहिए वो वाला जिस तरह का डाटा है। ठीक है। यानी कि डाटा की टाइप और वेरिएबल की टाइप हमेशा सेम होनी चाहिए अगर आपने उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपके पास एक लैपटॉप का बैग है, उसके अंदर आप सिर्फ लैपटॉप ही रख सकते हो। उसके अंदर आप टीवी नहीं रख सकते क्योंकि वो टीवी उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि बैग बहुत छोटा है। ठीक है। इसलिए हमारे पास कुछ छोटे डाटा भी होते हैं, उसको हम छोटे वेरिएबल में स्टोर करते हैं। हमारे पास बड़े डाटा भी होता है, उसको हम बड़े डाटा में स्टोर करते हैं। ठीक है। यानी कि हमारे पास वेरिएबल के साइज़ भी होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास बेसिक डाटा टाइप है वो है इंट। तो इंट हम यूज़ करते हैं इसलिए ताकि हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करें। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, मतलब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ठीक है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिनमें पॉइंट्स नहीं आते, मतलब 1.1 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है। अब आपने वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो आपने उसका टाइप बताना है कि वेरिएबल की टाइप कौन सी होगी, फिर आप वेरिएबल का नाम लिख दो एज। ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो होगी 22। ठीक है, क्योंकि मेरी एज 22 है। अब आप देखो कि वेरिएबल को हमने किस तरह लिखा है, उसको वैल्यू किस तरह दी है। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल की टाइप बताई है, फिर हमने वेरिएबल का नाम लिखा है और इक्वल का साइन लगा के उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी है। अब एज के पास जब भी हम एज को यूज़ करेंगे का मतलब है कि हम 22 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाली वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है, वो काम करने के लिए आपको क्या करना है कि कंसोल डॉट राइट लाइन आपने लिखना है। ठीक है। और उसके अंदर आप डबल कोटेशन के अंदर लिखें एज। ये वो तरीका है जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में करते आए हैं, क्योंकि हमने इस तरह स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने जैसे ही स्टार्ट किया हमें पता चला कि कंसोल डॉट राइट लाइन ने डायरेक्ट एज प्रिंट कर दिया है, लेकिन एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट नहीं की। वो क्यों नहीं प्रिंट की, क्योंकि हमने डबल कोटेशन के अंदर जिस तरह के वर्ड्स होंगे कंसोल की विंडो में उसी तरह ही डिस्प्ले होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एज वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है, वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो वाला वेरिएबल डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखना, मैं सिंपल एज इस तरह लिख दूंगा। ठीक है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा। अब इसके अंदर 22 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप देखें कि मैंने वेरिएबल जिस जगह डिक्लेयर किया है उसी जगह उसको इनिशियलाइज भी किया है। ठीक है। लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज मैं इसको कहीं और कर दूँ, एज इक्वल टू 22 मैंने इस तरह कर दिया। ठीक है। तो अब भी बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है। अगर मैंने लिख दिया इस लाइन के बाद एज इक्वल टू 10, ठीक है, तो अब स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, अब स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट होगा। ठीक है। 22 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि 22 तो था पहले एज में, लेकिन फिर हमने उसको ओवर ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो है छोटी सी, वो हमारे पास एक ही रूम है।
एक ही रूम के अंदर सिर्फ एक ही डाटा आ सकता है। पहले आपने 22 लिखा, वो आ गया। फिर आपने 10 लिखा, जब आपने 10 लिखा तो आपने प्रीवियस वाला डाटा डिलीट कर दिया। अब आपने उसके अंदर न्यू वैल्यू 10 एंटर कर दी है, ठीक है। अच्छा, आप क्या कर सकते हो कि मैं ज़रा एग्जाम्पल को सिंपल करना चाह रहा हूँ। 5 लिखा मैंने, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एज के अंदर इंक्रीमेंट करूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एज इंक्रीज़ हो गई है, कितनी, 1 साल ज़्यादा हो गई है। वो मैं किस तरह करूँगा? एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं 6 लिख दूँ इधर, ठीक है। वो अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरी न्यू एज क्या है, 6 है, 6 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि मुझे अपनी प्रीवियस एज का नहीं पता कि मेरी प्रीवियस एज क्या थी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी अभी जो एज है करंट, मुझे नहीं पता मेरी क्या एज है, मे बी मेरी एज 20 है या 5 है। जो भी एज है उसके अंदर एक इजाफा कर दो, ठीक है। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर लिखना पड़ेगा एज प्लस 1, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो अब इधर 6 लिखा आएगा। ये बहुत आपने ध्यान से देखना है, इसको समझना है आपने। हुआ क्या है कि अभी एज के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हुई, अभी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसके अंदर क्या आ रहा है? सबसे पहले इसके अंदर क्या है? 5, ठीक है, और +1। 5 + 1 कितना हो गया? 6। अभी इसका रिजल्ट आ गया, 6 आया है, तो 6 मैंने एज के अंदर स्टोर कर दिया। यानी कि अब एज की न्यू वैल्यू क्या है? 6। इसी तरह अगर मैं माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरी अभी करंट एज जो भी है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास ये मैंने जो इंक्रीमेंट और ये जो मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास इसका शॉर्ट वे भी है। वो शॉर्ट वे क्या है कि मैं इस तरह लिख दूँ प्लस प्लस, ठीक है। मैंने प्लस प्लस लिखा है, ये काम वही करेगा जो कि अभी मैंने किया, एज इक्वल टू एज प्लस 1। ये उसका अल्टरनेटिव है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। जो मैंने पहले कोड किया ना, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो आपकी अभी जो एज है उसमें 1 का इजाफा कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि उसमें एक का डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो मैं माइनस माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो मेरी करंट एज होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको जो दूसरी डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं इसलिए ताकि हम उसके अंदर कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकें। अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमने में भी किसी का एड्रेस स्टोर करना है, तो एड्रेस में स्ट्रीट नंबर भी आता है, स्ट्रीट का नेम भी आता है, हाउस नंबर भी आता है, हाउस नेम भी आता है, वो सारा उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं। उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं अदा करता हूँ स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल टू सियालकोट PK, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो उसने मुझे एड्रेस डिस्प्ले कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स होते हैं। जो उसमें से एक रूल है वो ये है कि जिस तरह की डाटा टाइप होगी उसी तरह की आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यानी कि इंट एज के अंदर मैं सियालकोट नहीं स्टोर कर सकता, क्योंकि सियालकोट की जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, लेकिन एज की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट आ गया है डाटा टाइप्स का। तो एज में हमेशा इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी, क्योंकि उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास इंट ए है, उसके अंदर वैल्यू है 1, इंट बी है, उसके अंदर वैल्यू है 2, ठीक है। तो सम में, तो इंटीजर सम में आएगा a प्लस बी, ठीक है। अब क्या होगा कि a और b का रिजल्ट सम होगा। अब क्या होगा कि a और b की वैल्यू सम होगी और उसका जो रिजल्ट होगा वो सम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैं क्या करता हूँ कि एक में लिखता हूँ इंट मल्टीप्लाई, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b। इसी तरह इंट माइनस a मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ मैं इस तरह प्रिंट करवा सकता हूँ।
ठीक है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास सम 3 है, मल्टीप्लाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और माइनस का वो -1 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप एक चीज़ और देख रहे हो, वो ये है कि जो मेरे पास अभी रिजल्ट शो हो रहा है वो रिजल्ट बहुत ऑड वे से डिस्प्ले हो रहा है, मतलब 3 2 -1, व्हाट इज़ दिस, आई डोंट नो, ठीक है। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैं चाहता हूँ कि इधर लिखा है कि सम इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। वो करने के लिए यानी कि आप चाहते हैं कि रिजल्ट भी है कि वेल फॉर्मेट में शो हो, तो वो हम किस तरह करेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वो वे सिखाऊंगा जो इजी है, ठीक है, जो कि C#6 में यूज़ होता है। वो तरीका फॉलो करने के लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो 2015 इंस्टॉल होना चाहिए अपने सिस्टम के अंदर। तो अभी मैं आपको एक तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि जिससे हम अपना वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज़ एक वेल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ कंसोल। अच्छा बाय द वे, जो भी मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ ये C#6 में अवेलेबल है। अगर आप ये फीचर को यूज़ करना चाहते हो तो आपने विजुअल स्टूडियो 2015 अपने सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, इधर मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा और फिर डबल कोटेशन लिखूंगा, ठीक है। यानी कि डबल कोटेशन से पहले आपने डॉलर का साइन लगा देना है, बस इतना सा काम है। आपने लिखा सम इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर आपने वेरिएबल का नाम लिख देना है सम, ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या होगा कि सम की वैल्यू भी मुझे शो होगी, मल्टीप्लाई की वैल्यू भी शो होगी और माइनस की वैल्यू भी शो होगी मुझे, ठीक है। तो ये एक वे है कि आप इसको वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हो इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आप तब यूज़ कर सकोगे कि जब आप डबल कोटेशन से पहले डॉलर का साइन लगाओगे। अगर आप नहीं लगाओगे, ठीक है, तो तब उसकी वैल्यू कभी भी शो नहीं होगी, तब वैसे का वैसे सम शो होगा, मल शो होगा, मिन शो होगा, ठीक है। तो आप डॉलर का साइन लगाएं, तब आपको उसकी वैल्यूज भी शो हो जाएगी। अच्छा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो 2015 इंस्टॉल नहीं है तो उस सूरत में ये फीचर तो कभी भी वर्क नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये वाला, अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसको वेल फॉर्मेट में अपना वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, वो करने के लिए आपको ज़रा ओल्ड वे से चलना पड़ेगा। वो किस तरह है, आप लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। इसके अंदर लिखो सम इक्वल टू मल इक्वल टू एड माइनस इक्वल टू, ठीक है। अब आपने सॉरी माइनस इक्वल टू, अच्छा अब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा लेकिन मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, मतलब सम के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा कि वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ बताया ही नहीं कि इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या है। वो करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने इधर वेरिएबल्स बताना है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम डॉलर का साइन लगा के इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखा था, लेकिन इस दफ़ा वे तो वही है लेकिन स्लाइटली सा डिफरेंस है। वो किस तरह है कि आपने ये जहाँ पे डबल कोटेशन ख़त्म होती है यहाँ पे सारी वेरिएबल्स लिखनी है, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ सम, इधर मैं लिखता हूँ मल, इधर मैं लिखता हूँ माइनस, ठीक है। अब आपने ये सारे लिख दिए हैं। अब आपने ये बताना है कि सम इक्वल टू ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि इधर तो 1 2 और 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इधर आपने कौन सी वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है, आपने सम वाली की वैल्यू शो करनी है। तो आपने बताना है कि सम कौन सी लोकेशन में पर है, तो सम जो भी सबसे पहले होगा वो हमारा 0 लोकेशन होगी, ठीक है। तो मल हमारा 0 के बाद 1 लोकेशन में पाया जाएगा और मीन हमारा 2 लोकेशन में पाया जाएगा, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ 1 और इधर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे पता चलेगा कि सम इक्वल टू 3 है, मल इक्वल टू 2 है, मीन इक्वल टू -1 है। लेकिन इधर भी एक मुझे तरीका अच्छा नहीं लग रहा, वो ये कि मैंने सारा जो डाटा है वो एक ही लाइन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया है। मैं इसको डिफरेंट लाइन में ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सम एक लाइन में शो हो, मल दूसरी लाइन में शो हो और मेन तीसरी लाइन में शो हो। वो करने के लिए मैंने क्या करना है कि जहाँ पे आपका सम का रिजल्ट एंड हो रहा है उसके बाद आप एक न्यू लाइन स्टार्ट कर दो। वो करने के लिए आपको \n यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह मल के बाद भी आप \n यूज़ कर लें।
اب میں اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں تو اب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ سم اکول ٹو 3 ہے، مل اکول ٹو 2 ہے، اینڈ مین اکول ٹو -1۔ تو یہ ایک وے ہے کہ آپ کس طرح انٹیجر ویلیو آپ انیشلائز کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ انٹیجر ویلیو میں ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کریں، اور وہ تمام چیزیں آپ ایک ویل آرگنائز وے سے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن میں آپ ڈسپلے کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اسٹرنگ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب جو ہماری سیکنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہے اسٹرنگ۔ تو اسٹرنگ ہم یوز کرتے ہیں فار الفا نومیرک ویلیوز کے لیے۔ میں اس کے اندر یوز کرتا ہوں الفا نومیرک ویلیوز کون سی ہوتی ہیں کہ جس طرح میرا ایڈریس ہے سیالکوٹ، ٹھیک ہے، میرا اسٹریٹ نمبر ہے 2، میرا ہاؤس نمبر ہے دس۔ تو الفا نومیرک والی ویلیوز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ الفابیٹس بھی لکھ سکتے ہو، اور یا پھر الفابیٹس کے اندر نومیرک ویلیوز بھی آپ ساتھ لکھ سکتے ہو۔ اس طرح کا اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے تو اس ڈیٹا کی ٹائپ ہمیشہ اسٹرنگ ہوگی، اور اسٹرنگ ڈیٹا ہمیشہ اسٹرنگ ویریبل میں ہی اسٹور ہوگا۔ تو اسٹرنگ ڈیٹا کا آپ کو پتہ ہے کس طرح چلے گا، ہر اسٹرنگ ڈیٹا ڈبل کوٹیشن میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک ٹپ ہے، میں اس کے اندر لکھتا ہوں سیالکوٹ پی کے۔ اب میں اس کو ڈسپلے کرتا ہوں۔ تو اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرا جو ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے سیالکوٹ۔ اب میں آپ کو اسٹرنگ کے اندر کچھ چیزیں سکھانا چاہتا ہوں، وہ ہے اسٹرنگ کو کنکیٹینیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ہے اسٹرنگ فرسٹ نیم ایکول ٹو علی، اسٹرنگ لاسٹ نیم ایکول ٹو اسد، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ دونوں ویلیوز میں ڈسپلے کروں۔ تو وہ دونوں ویلیوز میں کس طرح ڈسپلے کروں گا؟ ایک تو طریقہ ہے کہ میں یہ کروں کنسول ڈاٹ رائٹ لائن، اور اس کے اندر لکھوں فرسٹ، اور اس کے اندر لکھوں فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ویلیوز سے ڈفرنٹ لائنز میں بریک ہوئی ہیں۔ کیوں بریک ہوئی ہیں؟ کیونکہ جو آپ کا رائٹ لائن ہے، جب رائٹ لائن اپنی ایگزیکیوشن کمپلیٹ کرتا ہے تو اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک نیو لائن میں آپ کو لے جاتا ہے، کیونکہ جب رائٹ لائن اپنی اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ کرتا ہے تو اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد کرسر ہمارا نیو لائن کے اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرسٹ نیم بھی ہمیں ایک الگ لائن میں شو ہوا ہے، اور لاسٹ نیم بھی ہمیں ڈفرنٹ لائن میں شو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ایک ہی لائن کے اوپر شو ہو تو میں نے کیا کرنا ہے، اسٹرنگ فل نیم، ایک میں نے فل نیم کا ویریبل بنانا ہے، اور اس کے اندر اس سب کو کنکیٹینیٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کنکیٹینیٹ کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا، مطلب علی کے ساتھ اسد لکھا آئے گا بالکل ساتھ، کنسول ڈاٹ رائٹ لائن فل نیم، اس کو میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر لکھا ہے علی اسد، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی اور اسد کے درمیان سپیس نہیں ہے، تو آپ نے وہ سپیس بھی لے کے آنی ہے۔ تو وہ سپیس ہم کس طرح لے کے آئیں گے؟ آپ کیا کرو کہ لاسٹ نیم کے بعد فرسٹ کے بعد آپ تھوڑی سپیس رکھو، ٹھیک ہے، یہ سپیس بھی کاؤنٹ ہوگی، اور پھر لاسٹ نیم، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس لکھا آ گیا علی بھی اور اسد بھی، اور اس کے درمیان ایک ایمٹی اسٹرنگ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے ڈسپلے کر دیا۔ اچھا، یہ تھا ہمارے پاس اسٹرنگ۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک ڈیٹا ٹائپ ہے، وہ ہے ڈبل۔ تو ڈبل ڈیٹا ٹائپ یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر کوئی ڈیسیمل ویلیو اسٹور کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ڈیسیمل ویلیو کون سی ہوتی ہیں کہ جو پوائنٹس میں ہوتی ہیں، 1.2 1.5 اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے ڈسپلے کرنا ہے، تو میں اس کو اس طرح سے ڈسپلے کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ویل فارمیٹ میں کر سکتے ہو کہ ڈیسیمل ویلیو ایکول ٹو دس، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو فائنل جو ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہے فلوٹ۔ تو فلوٹ ڈیٹا ٹائپ بھی ڈیسیمل ویلیوز کو اسٹور کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن فرق فلوٹ میں اور ڈبل میں صرف اتنا ہی ہے کہ
ان کے سائز کا فرق ہے، ٹھیک ہے. ایک کا سائز چھوٹا ہے، ایک کا سائز بڑا ہے، ٹھیک ہے. ایک میں کم پوائنٹس کی ویلیو آپ اسٹور کر سکتے ہو اور دوسرے میں زیادہ پوائنٹس کی ویلیو اسٹور کر سکتے ہو. مطلب فار ایگزامپل کہ ایک میں آپ اسٹور کر رہے ہو ایسی ویلیوز کہ جس کے پاس پوائنٹ کہ جس کی لمٹ ہے پوائنٹ کے بعد 4 ویلیوز، ٹھیک ہے. اور ایک وہ والی ٹائپ ہے کہ جس کے اندر آپ وہ والا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہو کہ جس کے اندر جو پوائنٹ کے بعد ویلیوز ہے وہ 4 سے زیادہ ہیں، مطلب 8 ہیں یا 10 ہیں، ٹھیک ہے. بس ان کے سائز کا فرق ہے اور کچھ فرق نہیں ہے ان میں. فلوٹ ایف ٹی ایکول ٹو 1.5. میں ایسا کروں گا تو مجھے ایرر آ جائے گا. ایرر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بائی ڈیفالٹ میں 1.5 کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ وہ ڈبل ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو فلوٹ میں آپ اس کو اسٹور کر رہے ہیں جو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ڈبل کا سائز فلوٹ سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فلوٹ کا سائز ڈبل سے کم ہوتا ہے. تو آپ نے کہنا ہے کہ 1.5 اصل میں ڈبل نہیں ہے، یہ فلوٹ ہے. وہ بتانے کے لیے آپ نے ڈیٹا لکھنے کے بعد اینڈ میں آپ نے ایف لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن لکھیں اور ادھر ایف ٹی لکھ دیں، ٹھیک ہے. اب مجھے 1.5 مجھے ڈسپلے کر دے گا ایز اے فلوٹ ویلیو. اوکے، یہ کام ہو گیا. اچھا، اس میں بھی آپ سارے وہ آپریشن پرفارم کر سکتے ہو، انکریمنٹ ڈیکریمنٹ، کیونکہ یہ ارتھمیٹک ساری ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ ارتھمیٹک جتنی آپریٹرز ہیں اس میں پلس مائنس ملٹیپلائی ڈویژن ماڈولس وہ سارے آپ پرفارم کر سکتے ہو. اچھا، اب میں آپ کو ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں. اس پارٹ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ابھی تک جو ہم نے ویلیوز لی ہیں وہ پروگرامر نے مطلب ہم ڈیولپر نے خود ہی لکھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس طرح کی ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ یوزر کو لکھنی چاہیے، کیونکہ ہم اپلیکیشن یوزر کے لیے بنا رہے ہیں. تو وہ اپنا نیم مجھے بتائے، اپنا لاسٹ نیم مجھے بتائے، اپنی ایج بتائے، اپنا ایڈریس بتائے، اس طرح کا اپنا مجھے ڈیٹا مجھے لکھ کے دے، ٹھیک ہے. تو وہ ہم کس طرح لیں گے؟ تو یوزر سے ویلیوز ہم کس طرح لیں گے وہ میں آپ کو اب سکھاتا ہوں. تو آپ نے یوزر سے اس کا نیم لینا ہے، تو اسٹرنگ این، ٹھیک ہے. تو نیم آپ نے کس طرح لینا ہے؟ آپ سب سے پہلے ایک میسج تو آپ لکھیں اسکرین کے اوپر کہ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن پلیز انٹر یور نیم، ٹھیک ہے. این ایکول ٹو، ایک تو طریقہ ہے کہ آپ ادھر آپ لکھتے ہیں علی، لیکن یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ نے خود بتا دیا، لیکن یوزر کا نام میں بھی حمزہ ہو یا یوزر کا نام لکھتے ہو، ٹھیک ہے. تو وہ یوزر تو اپنی ویلیو خود دے گا. تو وہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، بس آپ نے دھیان دینا ہے. ہم یوز کریں گے کہ کنسول ڈاٹ ریڈ لائن. کنسول ڈاٹ ریڈ لائن آپ کو پتہ ہے ہم یوز کرتے ہیں اس لیے کہ جب تک یوزر انٹر پریس نہ کرے جب تک وہ اسکرین کے اوپر اسٹے کرے گا. جیسے ہی یوزر ان پٹ دے دے گا انٹر کی تو ہم نیکسٹ لائن کے اوپر موو کریں گے. یہ تو میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا حصہ بتایا تھا. اصل میں کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا کرتا ہے کہ وہ ویٹ کرتا ہے ان تمام کیز کا کہ جو یوزر لکھے، اور اس کو اینڈ تب کرے گا جب یوزر انٹر کرے گا، ٹھیک ہے. جب یوزر انٹر کا کی پریس کرے گا، اور انٹر کے کی پریس کرنے سے پہلے اس نے جتنی بھی کیز پریس کی تھی وہ ساری ویلیوز ریٹرن کر دے گا اس طرف جو، وہ ساری ویلیوز وہ ریٹرن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. میں تو لکھتا ہوں. تو بیسیکلی کنسول ڈاٹ ریڈ لائن یوز ہوتا ہے یوزر سے ان پٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ بات بالکل ٹرو ہے کہ جب تک ہم انٹر پریس نہیں کریں گے ہم آگے نہیں موو کریں گے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا. لیکن انٹر پریس کرنے سے پہلے اگر میں نے کی بورڈ میں کچھ کیز میں نے انٹر کی ہیں، مطلب اے بی سی میں نے کچھ لکھا ہے، تو وہ بھی ساری ویلیوز کاپی کر کے اپنے لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ویریبل ہوگا اس کو دے دے گا، ٹھیک ہے. میں لکھتا ہوں کنسول ڈاٹ ریڈ لائن، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ویلیوز آ جائے گی تو میں وہ ویلیوز یہاں پہ پلیز انٹر یور نیم، تو میں لکھتا ہوں میرا نیم ہے علی اسد، ٹھیک ہے. اس نے شو کر دیا این ایکول ٹو علی اسد، یعنی کہ اس نے اب یوزر سے ویلیو لے لی ہے، ٹھیک ہے. تب تک وہ لیتا رہے گا جب تک یوزر انٹر نہ پریس کر دے، ٹھیک ہے. جب انٹر پریس کر دے گا تو وہ تمام جو ان پٹ کیز ہوں گی اس کی ساری ویلیوز اپنے لیفٹ سائڈ بڑے ویریبل میں اسٹور کروا دے گا. اچھا، آپ نے ایک چیز آپ نے دیکھی ہے کہ جب میں نے یہ پروگرام رن کیا تھا تو اس کے اندر کرسر نیچے آ رہا تھا، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ لکھا ہے پلیز انٹر یور نیم،
यहाँ पे यूज़र अपना नेम एंटर करे नेम के फॉर्म बाद, ना कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर, क्योंकि फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, वो क्यों इसलिए कर रहा है, क्योंकि मैंने राइट लाइन यूज़ की है। तो राइट लाइन क्या करता है कि जब अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेता है तो वो न्यू लाइन में चला जाता है। ठीक है, तो कर्सर न्यू लाइन की तरह मूव कर देता है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो न्यू लाइन में ना आ जाए, जब उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई है तो वो उधर ही रुक जाए, वो करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ ये लाइन का वर्ड बता देना है। तो ये लिखा आएगा कंसोल डॉट राइट, तो अब आपका कर्सर उधर ही मौजूद होगा। कंसोल डॉट राइट, ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इधर मैं लिखता हूँ अली असद। ठीक है, n इक्वल टू अली असद। अब बहुत वेल फॉर्म से डाटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरह मूव करेंगे। उस पर हम सीखेंगे कि यूज़र से वैल्यू हम किस तरह लेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो हम कोड के दौरान दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन रन हो तो यूज़र मुझे अपना फर्स्ट नेम उधर बताए, अपना लास्ट नेम मुझे वहाँ पे बताए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने यूज़र से इंटीजर वैल्यू किस तरह लेनी है। ठीक है, आपने स्ट्रिंग वैल्यू तो ले ली है लेकिन आपने इंटीजर वैल्यू नहीं ली। तो इंटीजर वैल्यू लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि सी शार्प में हम वेरिएबल के अंदर सिर्फ उस तरह की वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं जिस तरह की उस वेरिएबल की टाइप है। ठीक है, यानी कि अगर वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग है तो हम उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर वेरिएबल हमारे पास इंटीजर है तो हम उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। हम इंटीजर वैल्यू के अंदर कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यूजर से इंटीजर वैल्यू किस तरह लेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। हम यहाँ पे इंट वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, मैं यूज़र को कहता हूँ कि अपनी एज एंटर करें। ठीक है, इधर ना ज़रा मैं राइट लाइन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने उस लाइन के ऊपर डिस्प्ले करना है। ठीक है, सेम उसी तरह हम रेड लाइन लिखेंगे, लेकिन अब इस दफ़ा एरर आ जाएगा हमारे पास। एरर क्या आएगा, वो ये कहेगा रेड लाइन असल में वैल्यूज़ को रीड तो करता है यूज़र से, लेकिन वो वैल्यूज़ को रीड करने के बाद उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको देगा, लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर। वो करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है इंट डॉट पार्स। सिंपल यही स्टेटमेंट लिखनी है आपने। ठीक है, ब्रैकेट लगा देनी है और क्लोजिंग ब्रैकेट आपने वहाँ लगानी है जहाँ पे रीड लाइन हमारा एंड होगा। अब क्या होगा कि हमारी जो अब क्या होगा कि वो हमारी जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा और वो वैल्यू एज में आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको अब डिस्प्ले कर सकता हूँ। एज 10, इसने 10 शो कर दिया है। इधर मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो ये कि कंसोल डॉट रीड लाइन से जो हमें वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर 10। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए इंटीजर में 10। तो इंटीजर में 10 करने के लिए हमने उसको कन्वर्ट कर दिया थ्रू int डॉट पार्स। ठीक है, सिंपल। मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि हमने इस तरह क्यों किया है, क्योंकि स्ट्रिंग इस 10 के ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस तरह कर लें कि 10 प्लस 10, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास 10। तो इसका आंसर हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो वो हम देख लें कि वो चीज़ क्या आती है हमारे पास। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो 10 प्लस 10 20 नहीं आएगा, बल्कि 10 प्लस 10 को कंकैटिनेट कर देगा। मतलब वो स्ट्रिंग है। ठीक है, वो उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते, यही इसके अंदर फॉल्ट था। ठीक है, तो हमने क्या करना था कि हम चाहते थे कि हम ये जो 10 हमारे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, हम इसके ऊपर अरिथमेटिक परफॉर्म कर सकें। मतलब प्लस हो रहा है तो 10 प्लस 10 20 आए। ठीक है, तो वो करने के लिए एक तो आपके पास इधर इंटीजर चाहिए और आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी इंटीजर होनी चाहिए। मतलब 10 हमारा इंटीजर हो, स्ट्रिंग ना हो। ठीक है,
ٹھیک ہے. تو اب ہم کریں گے تو اب 10 + 10 20 آئے گا. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں console.readline کے اندر جو ہمارے پاس 10 ویلیو آئی تھی وہ اسٹرنگ آئی تھی, اس کو انٹیجر میں کنورٹ کر دیا اور وہ ہم نے شو کر دیا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ فلوٹ ویلیو یوزر سے کس طرح لیں گے. میں لیتا ہوں float ft, پلیز انٹر ویلیو آف ft. ٹھیک ہے, میں ادھر رائٹ لائن نہیں کرتا بلکہ رائٹ کر دیتا ہوں, میں ہر دفعہ بھول جاتا ہوں جب میں نے ریڈ کرنی ہو ویلیو. ft ایکول ٹو تو پھر مجھے ایرر دے گا. ایرر وہ یہ دے گا کہ اسٹرنگ ویلیو ہے وہ فلوٹ میں نہیں کنورٹ ہو سکتی. تو کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں لکھنا ہے float ڈاٹ پارٹس, مطلب جس طرح کی آپ نے کنورژن کرنی ہے اس طرح آپ نے اس کی ٹائپ لکھ کے ساتھ پارٹ لکھ دو. ٹھیک ہے, اور جہاں پہ ریڈ لائن ختم ہو رہا ہے وہاں پہ کلوزنگ بریکٹ آپ لگا دیں. میں نے لکھی ویلیو 12.3, اسے مجھے شو کر دیا 12.3. ٹھیک ہے, تو یہ تھا کہ ہم نے یوزر سے ویلیو کس طرح لیتے ہیں, ہم اس کو کنورٹ کس طرح کرتے ہیں, اور ہم اس کو ویل فارمیٹ میں ڈسپلے کس طرح کرتے ہیں. تو فائنلی میں آپ کو کچھ ٹپس بتانا چاہتا ہوں, پھر ہم یہ لیکچر کلوز کر دیں گے. ٹھیک ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انٹیجر ویلیو لوں. ٹھیک ہے, انٹ اے, اس کے اندر ہمارے پاس ہے 10 یا 10 کدھر ہے, تو میں لیتا ہوں انٹیجر a ایکول ٹو 12, انٹیجر b ایکول ٹو 10. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے اس کے اندر ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کیا تھا, لیکن ایک اور بھی طریقہ ہے ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کرنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ ارتھمیٹک آپریشن کنسول ڈاٹ رائٹ لائن میں بھی پرفارم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, a پلس b ایکول ٹو, تو اب کیا ہوا ہے کہ ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کو ڈفرینٹ وے سے یوز کیا ہے. وہ وے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے a پلس بی ایکول ٹو 0 لکھا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اتنا تو ہمیں سمجھ ہے, لیکن یہ چیز ہمیں ڈفرینٹ کی ہے. یہ ہم نے کیا کیا ہے, یہ ہم نے کیا کہا ہے کہ کامے سے پہلے جو ویلیو ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی پہلی ویریبل ہے. ٹھیک ہے, اور کامے کے بعد جو ہے یہ آپ کی سیکنڈ ہے, اور اسی طرح یہ آپ کی تھرڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ آپ کی 0 پلیس میں, یہ آپ کی 1 پلیس میں, اور یہ آپ کی 2 پلیس میں. اس کا جو رزلٹ آئے گا a پلس بی کو, وہ 0 والے میں آ جائے گا. اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ ادھر آ جائے گا 1 میں, اور اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ 2 میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, سمپل. تو اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں, مجھے پتہ چل جائے گا a پلس بی ایکول ٹو 22 ہے, a مائنس بی ایکول ٹو 2 ہے, a ملٹیپلائی بائی b 120 ہے. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے, اور اصل میں آپ کو مزہ بھی اس ویڈیو میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز ہمارے یوٹیوب کا چینل ضرور سبسکرائب کریں, اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں.